लोग आज भी नीम करोली बाबा के बारे में बात क्यों करते हैं? उन्होंने ना कभी कोई किताब लिखी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ना कभी खुद को गुरु बताया। फिर भी उत्तराखंड के एक छोटे से मंदिर का नाम पूरी दुनिया जानती है। उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में पाइन के घने जंगलों के बीच एक शांत बहती नदी के किनारे स्थित एक ऐसा स्थान जो आज पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, कैची धाम। कैची धाम की यात्रा वहां पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यात्रा की शुरुआत उस पल से होती है जब आपकी गाड़ी आपके शहर से निकलती है। हर मोड़ के साथ हवा ठंडी, खुशबू तेज और पीछे छूटी जिंदगी और दूर महसूस होने लगती है। आपने शायद ये कहानियां सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कैसे स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग जैसे तकनीकी दिग्गज और जूलिया रॉबर्ट्स जैसी हॉलीवुड स्टार भी जीवन की दिशा और उद्देश्य के तलाश में इस दूर दराज आश्रम तक पहुंचे। उनकी यात्राओं के कारण यह मंदिर परिसर दूर दूर तक जाने जाना लगा। आधुनिक सफलता का प्राचीन ज्ञान से मिलना, यह तो एक शक्तिशाली कहानी है और यही कहानी हर कोई जानता है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है जो आप शायद नहीं जानते। वह यह है कि टेक दुनिया के मशहूर करने से बहुत पहले यही धरती, कहा जाता है, एक पवित्र दर्शन द्वारा चुनी गई थी। यह अनकही कहानी है एक घुमावदार पहाड़ी सड़क की, स्थानीय चमत्कारों की कड़ियों की, और कैसे एक भटकता हुआ संत जिसने एक साधारण कंबल में रहते हुए इस पूरी भूमि को पवित्र किया और जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। यह कैची धाम की शुरुआत की कहानी है, एक ऐसी ऊर्जा की कथा जो इतनी शक्तिशाली है जिसने समय के साथ पूरी दुनिया को अपने दरवाजे पे आने के लिए आकर्षित किया। कैची धाम की आज की कहानी की शुरुआत स्टीव जॉब्स से होती है, डिजिटल इनोवेशन के आइकन जो 1974 में भारत पहुंचे, उस गुरु से मिलने की उम्मीद लेकर जिन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीम करोली बाबा 1 वर्ष पहले ही देह त्याग कर चुके थे। स्टीव को वहां एक खाली सिंहासन मिला। कहा जाता है उसी स्थान पे स्टीव जॉब्स को वो दृष्टि प्राप्त हुई जिसने एप्पल के निर्माण को प्रेरित किया। कई सालों बाद स्टीव की कही बात को मानते हुए एक संघर्षित मार्क ज़करबर्ग भी उसी धरती पर आ पहुंचे और यही उन्हें वह फोकस मिला जिसने एक फेसबुक बनाई। तो फिर यही क्यों? गुरु की अनुपस्थिति में उन्होंने क्या पाया? जवाब उनकी कहानियों में नहीं, वह उस सफर में है जो उस सड़क से शुरू होती है। जैसे ही आप नैनीताल अल्मोड़ा रोड के अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं, आश्रम का पहला रहस्य सामने आने लगता है। गाड़ी एक तीखे मोड़ से जोर से झुकती है और तुरंत ही दूसरे मोड़ में कट जाती है। आप कैची से होकर अभी निकले हैं। कैची धाम या सेक्रेड सीजर अबोर्ड
नाम सड़क के इन दो हेयरपिन मोड़ों से लिया गया है। महाराज जी इस स्थान की ओर खींचे चले आए। जब वे 1960 के शुरुआती वर्षों में यहां पहुंचे, नीम करोली बाबा कुमाऊं की पहाड़ियों में एक घूमने वाले साधु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। न कोई स्थायी घर था, न कोई निश्चित मंजिल, बस भीतर की एक पुकार। जिस जगह दिल ने रोका, वहीं वह रुक गए। कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कई महीनों के लिए। अधिकतर नदियों और जंगलों के पास ऐसी जगहें जहां मौन भी जीवित लगती थीं। एक बार बाबा पहाड़ियों के एक सुनसान जगह के पास रुक गए। उसी रात बाबा ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गए। न सोना न आराम। उस मौन में भगवान हनुमान स्वयं प्रकट हुए। यह सपना नहीं था, यह दर्शन था। कोई शब्द नहीं बोले गए। इसके बजाय बाबा को स्वयं वह भूमि दिखाई गई। नदी, पहाड़, वही पवित्र भूमि। और उसी क्षण एक बोध हुआ, यह स्थान चुना नहीं जा रहा था, यह स्वयं प्रकट हो रहा था। वर्ष 1962 में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। घने जंगलों को हटाकर और भूमि को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बना एक सरल मंच, जो पुराने यज्ञ स्थल पर बनाया गया था। पहला मंदिर भगवान हनुमान के नाम समर्पित किया गया। 15 जून 1964 को आश्रम का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। एक ऐसा दिन जो आज हर वर्ष एक विशाल भंडारे के साथ मनाया जाता है। यहां हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। कैची धाम के चमत्कार को समझने के लिए उस रहस्य को समझना जरूरी है जिसने इसे रचा। नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने के पूर्व उनका जन्म नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। मान्यताओं के मुताबिक लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने बचपन के शुरुआती दिनों से ही यह स्पष्ट था कि वे कोई साधारण बालक नहीं थे। उनमें करुणा भी थी और भौतिक जीवन से एक अलग ही दूरी भी। वे साधारण गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बने थे। 11 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। जल्द ही उन्होंने एक अलग तरह की यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। उन्होंने एक भटकते साधु का जीवन अपनाया। एक ऐसे तपस्वी जो भारत की विशाल धरती पर भ्रमण करते रहे। कुछ समय के लिए वे अपने परिवार के पास लौटे। 2 पुत्रों और 1 पुत्री के पिता बने। लेकिन आध्यात्मिक पुकार और भी ज्यादा गहरी थी। कहा जाता है कि 1958 में उन्होंने सांसारिक जीवन को सदा के लिए त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक मार्ग को पूरी तरह अपनाया। नीम करोली बाबा नाम एक असाधारण घटना से जुड़ा है। कैची धाम बनने से पहले की बात है। एक दिन वे बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। जब टिकट कलेक्टर ने उन्हें रोका तो उन्हें नीम करोली गांव के समीप एक छोटे स्टेशन पर उतार दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह लंबे समय तक याद रखा गया। ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। इंजीनियरों ने हर संभव प्रयास किया, पर इंजन जरा भी न हिला। तभी एक स्थायी व्यक्ति ने कहा, उनसे बड़ी भूल हो गई है, बाबा को वापस बुलाइए। जब कोई रास्ता नहीं बचा, अधिकारियों ने विनम्रता से उस युवा साधु को लौट आने का निवेदन किया। कहते हैं उनके चरण रखते ही इंजन जोर से गरज उठा। उस दिन के बाद नीम करोली के संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही वह संत थे जिनकी यात्रा कैची में समाप्त हुई। वे बहुत कम प्रवचन दिया करते थे। उनकी शिक्षा उनकी उपस्थिति थी। वे एक सादे चकदार कंबल में बैठे रहते और उनकी मौन उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती थी। उनकी पूरी जिंदगी एक ही बात कहती थी, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को स्मरण करो। कैची धाम की स्थापना निरंतर घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित रही है।
स्थानीय चमत्कार जिन्होंने इस दुनिया के सामने बहुत पहले ही स्थापित कर दिया था। ये वही कथाएं हैं जो पहले भक्तों द्वारा समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। उन कथाओं में सबसे आम घटना थी भोजन का चमत्कारिक रूप से प्रकट होना। शुरुआती समय में आश्रम दूर दराज था और साधन बहुत कम, फिर भी चाहे कितने ही भूखे यात्री आए हों, कभी किसी को लौटाया ना गया। और फिर थी चमत्कारी उपचार की कहानियां। दूर दराज के गांव से लोग आते थे, कुछ स्ट्रेचर पर लाए जाते थे, ऐसी बीमारियों से पीड़ित जिनका कोई इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। भक्तों के अनुसार महाराज जी की एक नजर या एक हल्का सा स्पर्श ही काफी होता था। इनमें से कई लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे। ये कोई दिखावे वाला चमत्कार नहीं था, ये शांति में घटे वो पल थे जिन्होंने लोगों का विश्वास और गहरा कर दिया। कैची धाम में स्थापित दिव्य ऊर्जा इसके संस्थापक के देहावसान के साथ लुप्त नहीं हुई। हालांकि नीम कोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। भक्तों के अनुसार कैची में उनकी मौजूदगी आज भी महसूस की जा सकती है। महासमाधि को विदा नहीं माना गया, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था की यात्रा थी। आज यहाँ पहुंचने वाले लोग भले ही उन्हें इनकी कहानी ना पता हो, अंदर कदम रखते ही एक गहरी शांति अपने आप महसूस होने लगती है। कैची धाम की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन इन कहानियों में आस्था और जुड़ाव की एक समान डोर अक्सर दिखाई देती है। क्या आपने कभी किसी स्थान की ओर एक अनकही खिंचाव महसूस की है, या ऐसी कृपा का अनुभव किया है जो तर्क से परे हो? अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में शेयर करें।